हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये होता है एक सेफ अगर हम बात करें तो एकदम सुरक्षित, हमारा पैसा हमको गारंटी के साथ में मिले। दूसरा है कि थोड़ा सा अगर मैं जोखिम लेना चाहता हूँ तो किस तरह से मैं जोखिम ले सकता हूँ, और अगर मैं थोड़ा ज़्यादा जोखिम लेता हूँ तो क्या मैं जोखिम ले सकता हूँ, कहाँ पे मुझे निवेश करना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते इन्वेस्टमेंट क्या क्या होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। देखिए, जैसे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद में बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं अलग अलग तरीके से, या कोई गवर्नमेंट स्कीम में हम लोग निवेश करते हैं वो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है यहाँ पे। तो उनको मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले हम लोग बात करेंगे सुरक्षित निवेश, बिल्कुल एकदम सेफ साइड में। ऐसा कौन सा सुरक्षित? तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम मिलता है आपको, लेकिन एक तरीके से सेफ है। और इसमें कुछ अमाउंट आपको अपना जो सेविंग का इसमें डालना भी चाहिए, ताकि एक भरोसा तो रहना चाहिए ना कि भाई मेरे पास में उतना पैसा वहाँ से कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मिल सकता है। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी हम जो गवर्नमेंट में कर सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक में कर सकते हैं, जिसमें 5 लाख तक की गारंटी गवर्नमेंट देती है कि अगर आप बैंक डूब भी गया तो पहले 1 लाख की गारंटी थी, अभी 5 लाख कर दिया गया है। अगर बैंक डूब भी गया तो 5 लाख गवर्नमेंट खुद गारंटी लेती है कि हम देंगे। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट एक तरह से गवर्नमेंट का है, तो ये हो चुका है कि यहाँ पर सुरक्षित निवेश है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पीपीएफ के बारे में आपको पता ही होगा, प्रोवाइडेड फंड। तो यहाँ पर ये भी एक सुरक्षित होता है। यहाँ पर एक अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर टैक्स भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स भी बच जाता है इसका। लेकिन एक यही होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम तक आपको उसमें रखना है, पैसा डिपॉजिट करते रहना है। तो पीपीएफ थोड़ा सा लॉकिंग पीरियड होता है। एफडी का भी लॉकिंग रहता है, लेकिन एफडी में अगर हम लोग लॉक नहीं लगाएंगे थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलता है, ब्याज कम मिलता है। तो यहाँ पर आपके साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक तो पीपीएफ हो गया अपना, उसके बाद एक एफडी हो गया, एक आरडी होता है जिसमें हम लोग एसआईपी जैसा हम लोग निवेश कर सकते हैं हर महीने 500, 1000, ये अपने अपने तरीके से हम लोग यहाँ पर पैसा डाल सकते हैं आरडी में। उसके बाद में और भी बहुत सारी जो स्कीम है गवर्नमेंट की, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें कि हम रिटायरमेंट के लिए पैसा डाल सकते हैं कि हम जब रिटायरमेंट होंगे तो तब हमको एक मंथली हमको एक इनकम मिले। तो एनपीएस भी एक अच्छा ऑप्शन है हमको यहाँ पर, अगर सुरक्षित निवेश की अगर हम बात कर रहे हैं, सेफ साइड अगर हम रहना चाहते हैं तो ये एक अच्छा है। उसके बाद सुकन्या योजना जो गवर्नमेंट की है, सुकन्या जो कि गर्ल्स के लिए है, तो ये लड़कियों के लिए एक वरदान है, एक बहुत अच्छा स्कीम है जो उनको अच्छा सा फंड बना के देता है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर तो एनपीएस हो गया, आरडी हो गया, एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, एक सुकन्या हो गया, एनपीएस हो गया। तो ये एक सुरक्षित निवेश है जहाँ पर आप थोड़ा ही अगर डालें, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका 10% आपकी सैलरी का पैसा वहाँ पर डालें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि सुरक्षित है, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ आप रह सकते हैं कि मेरे पास में जो पैसा पड़ा है मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। कुछ चीज़ें होती है, लॉकिंग होता है, जैसे सुकन्या में थोड़ा सा लॉकिंग है, एनपीएस में थोड़ा लॉकिंग सिस्टम रहता है, आरडी, एफडी सब में थोड़ा थोड़ा लॉकिंग रहता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि यहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि आप जो कमा रहे हो पैसा सुरक्षित होना ज़रूरी है। पैसा आगे बढ़े ना बढ़े उसकी बात एक बात अलग हो जाती है, लेकिन कम से कम आपका जो पैसा है वो सुरक्षित होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दूसरी जगह जोखिम की बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि अगर थोड़ा सा अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, यहाँ पर ये गवर्नमेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में या फिर बॉन्ड में अगर आप पैसा डालना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप पैसा डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, लेकिन रिस्क तो है यहाँ पर, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि यहाँ पर रिस्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। अगर यहाँ से अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, देखिए यहाँ से हम लोग 6 से 8% तक ही हम लोग यहाँ पे
कमा पाते हैं इंटरेस्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा अपने को 10% से लगा के 15% तक मिलने का चांस बढ़ जाता है म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से अमाउंट बना के दे सकता है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं 1500 रुपये भी अगर यहाँ पर लेता हूँ, अगर मैं इसको 30 साल तक निवेश करता हूँ और यहाँ पर अगर मुझे 12% रिटर्न मिल जाए, तो सोचिए कि आपका अमाउंट कितना बन जाएगा। देखिए 30 साल बहुत लंबा टाइम है, लेकिन एक बच्चे, अगर आपके बच्चे के नाम से अगर आपने 1500 रुपये भी डालना चालू किया, तो वो 30 साल जिसका होगा तब तक बहुत पैसा हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा और आपको उसका EMI आप 20 साल 25 साल ही करते हो, ज़्यादातर लोग 20-25 ही करते हैं, तो 30 समझ लीजिए आपके आपने 30 कर लिया, तो 1500 रुपये भी अगर आप वहाँ पर दूसरी जगह निवेश कर देते हो, वहाँ से अगर रिटर्न मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। कितना अमाउंट हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 46 लाख के आसपास। कितना हो जाएगा, 46 लाख के आसपास। अगर यही अगर आप करते हो 25 साल के लिए अगर आप करते हो, तो यहाँ पर अगर ये अमाउंट देखेंगे तो ये 25 लाख के आसपास आ जाएगा, 25 लाख के आसपास। तो ये भी बहुत हो जाता है ना। 1500 रुपये से अगर आप 25 लाख बना ले रहे हो या 46 लाख बना ले रहे हो, तो ये भी एक ऑप्शन सही होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क आ ही जाता है। इसको रिस्क को हम लोग कर सकते हैं कम। मैं यहाँ पर ये रिस्क को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा, जब मैं अगला चैप्टर में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि किस तरह से आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले पाओ। तो म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड मतलब SIP वाला जो सिस्टम है हमारा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बॉन्ड, अब बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड भी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि वो बोलते हैं कि हम 10% रिटर्न देंगे, हमको पैसा दीजिए, तो गवर्नमेंट खुद उधार लेती है। या फिर और कोई सी दूसरी कंपनियां होती है तो वो खुद बैंक से पैसा ना लेकर डायरेक्टली इन्वेस्टर से पैसा लेती है, वो 10% रिटर्न देने का बात करती है। तो ये बॉन्ड में आता है कि सीधे आप क्या करो, किसी इन्वेस्टर को दे दो या किसी कंपनी को आप पैसा दे दो, लेकिन यहाँ पर एक जोखिम ये है कि वो गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर दूसरा होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको पैसा रिटर्न करेगा। तो एक बॉन्ड में भी है जिसमें एक अच्छा सा रिटर्न आप कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आप किस में निवेश करना चाहते हैं आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पे SIP के थ्रू ही निवेश होगा, तभी जाके आपका पैसा एक अच्छा सा अमाउंट 1500 रुपये से बहुत सारा अमाउंट आपका बन सकता है। अगर यहाँ से अगर मैं यहाँ 15% कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपका अमाउंट करीबन 1 करोड़ के आसपास पहुँच सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सोच कर चलना चाहिए कि भाई इतना पैसा अगर हम लोग बचा सकते हैं, तो 1500 रुपये से अगर आप बना सकते हो तो बहुत बड़ी बात होती। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जोखिम की, तो देखिए अगर आपको यहाँ पर भी एक बॉन्ड आता है। ये जो बॉन्ड होता है वो होता है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। जैसे कोई बॉन्ड खरीदने वाला हो, जैसे मान लीजिए कि वो गारंटी के साथ देता हो, लेकिन यहाँ पर एक खतरा वही है कि वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। तो ये भी एक बॉन्ड होता है जिसमें वो 12% तक आपको रिटर्न देने की बात बोलता है, लेकिन वो रिटर्न देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दूसरा होता है स्टॉक में, बहुत सारे स्टॉक होते हैं, तो ये आप जो भी अच्छी कंपनी है उन स्टॉक्सों को आप लेकर थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहे। मान लीजिए कि 15 हमारे सेक्टर है, 15 सेक्टर में आप क्या करें, हर सेक्टर का एक शेयर हर महीने खरीदेंगे, तो 15 शेयर खरीदेंगे, तो हर बार आप इतना करते जाएंगे। तो मान लीजिए कि आप 10 साल एक साल तक करते हैं, तो यहाँ पर आप 1 साल तक करेंगे तो हर एक कंपनी का आपको 12 शेयर हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही 30 साल तक करते हैं, 30 साल तक करते हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए कि 360 हर कंपनी का शेयर आपके पास हो सकता है। यहाँ पर अगर आप 30 साल के लिए करते हैं तो 12 शेयर ले रहे हैं हम लोग 1 साल में। अगर हम 30 साल तक लेते हैं तो 360 शेयर हर कंपनी का हो जाएगा। अगर हर कंपनी का शेयर, अगर इसमें से कोई बाई चांस एक अच्छी सी मल्टीबैगर हो गई, मान लीजिए आपने 15 कंपनी में निवेश किया, 15 में से अगर मान लीजिए कि 5 ही कंपनियां मल्टीबैगर हो गई, तो यहाँ पर आपका पैसा जो जाएगा
और उसका पैसा का जो रिटर्न आएगा तो 10-20 करोड़ के आसपास आ सकता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट आ सकता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे रिस्क इतना है कि आपने जो निवेश किया है, मान लीजिए कि 15 शेयर आप ले रहे हैं, अगर कोई 200 का 300 का, तो एवरेज आपका 3,000 रुपये के आसपास समझ के चलिए कि 200 का एक एवरेज आता है, तो 200-3,000 रुपये आपका निवेश हो रहा है। अगर वो डूबेगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन देखिए मल्टीबैगर कंपनियाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको खुद को समझ में होगा कि HDFC अगर बैंक की बात करें, हम लोग ICICI बैंक की बात करें या फिर और रिलायंस की बात करें, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट है जो भी ये छोटा सा अमाउंट कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँच गया इनका शेयर, 5, 10, 20, 50 रुपये से शुरू होकर आज ये 500, 700, 1000, 2000 में खेल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा पैसा बना के दिया है। लेकिन हम फ्यूचर की बात नहीं कर सकते यहाँ पर कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, इसलिए हमको थोड़ा सा रिस्क लेना है। अगर आप इतना नहीं ले सकते तो आप कम से कम 2 या 5 स्टॉक को एक SIP के थ्रू जैसा निवेश कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि डिविडेंड आएगा तो आपको कम से कम थोड़ा पैसा तो रिटर्न आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात की है कि पैसा आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, तो देखिए पैसे को आपको बांटना चाहिए कि कितना मैं यहाँ पर रिस्क ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पर सेफ कितना आप जाना चाहते हैं, कितना आप कम रिस्क ले सकते हैं और कितना आप जोखिम ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो सेफ में अगर आप मान लीजिए कि कमाते हैं तो उसका कम से कम 10% आप सेफ में जाइए, और अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पे 5% और यहाँ पे 3%। तो इस तरह से अगर आप बैलेंस कर सकते हैं, अगर हम 20% पैसा निवेश करना चाहते हैं तो सेफ साइड में आप 12% कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3% कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेफ में अगर ज़्यादा रहना है कि आपको सेफ में कम रहना है, तो ये आपके हिसाब से आपको क्या सूट करता है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। देखिए अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप कहें कि मेरे को 10% यहाँ पे सेफ में रहना है और 5-5 यहाँ पे जाना है, तो आपको इस तरह से निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी गारंटी कम होती है, इसकी गारंटी होती है। तो गारंटी वाला पैसा आपके पास में ज़्यादा होना चाहिए जो कभी भी आपको काम आ जाए। तो सेफ साइड मैंने आपको बताया यहाँ पे जो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा आपका पैसा, गवर्नमेंट की गारंटी के साथ में रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो कहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं तो कहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में और कुछ छूट गया हो जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ या फिर और कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।